जिस जमीन पर आज जयंत और अखिलेश यादव की जोड़ी खड़ी है उसमें एक बेहद दर्दनाक कहानी भी दफन है। जैसे जमीन आसमान मिल नहीं सकते वैसे ही जयंत और अखिलेश यादव को कभी मिलना नहीं चाहिए था, लेकिन सियासत की सीढ़ी हमेशा कब्र पर ही बनती है। जयंत जिस दोस्ती की सीढ़ी पर तेजी से चढ़ रहे हैं उन्हीं पर 61 कब्र खोदने का आरोप बीजेपी लगाती है। जयंत के पिता अजीत चौधरी भी लगाते थे। वो बातें, वो रातें, सफाई का डांस और वो मुजफ्फरनगर का दंगा कौन भूल सकता है। 2013 में क्या हुआ था जिसके बाद यूपी की सियासत पूरी तरह बदल गई। अखिलेश का सत्ता में आना मुश्किल हो गया और ऐसा क्या हुआ था कि जाट और मुसलमान अब एक नहीं हो सकते। बाहर बेशक एक होने की कोशिश करें लेकिन बूथ पर मन बदल जाता है। मुजफ्फरनगर का कवाल गांव 8000 की आबादी वाला एक मुस्लिम बहुल गांव है। यहाँ 3000 से ज्यादा कुरैशी बिरादरी के लोग हैं। लोग कहानी बनाते हैं कि यहाँ शहनवाज की मौत गौरव और सचिन की वजह से हुई, तो कहानी ये भी बनती है कि शहनवाज के परिवार और मोहल्ले के कई लोगों ने सचिन और गौरव के साथ भी वही किया। सचिन और गौरव की मौत के बाद इस आरोप में आईपीएस और उस वक्त के एसएसपी मंजुल सैनी ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया। 7 के कपड़ों पे दाग थे, सबूत साफ दिख रहा था। तभी थाने में एक फोन बजा। फोन था आजम खान का। पकड़े गए 7 लोगों में सभी मुस्लिम थे, इसीलिए थाने में फोन कर आजम खान ने छोड़ने का दबाव बनाया। उस वक्त सपा की सरकार थी और फैसला एक तरफा लिया जाता था। इस कहानी को बीच में छोड़कर जाने से आप ये नहीं समझ पाएंगे कैसे आजम खान ने एक कॉल करके अखिलेश यादव के सीएम और पीएम बनने के सपने का कब्र खोद डाला था। हालांकि घटना के बाद ही गांवों में पंचायत होने लगी और दोनों तरफ की पंचायत में धीरे धीरे आग धधकने लगी। बीजेपी सरकार न केंद्र में थी न ही राज्य में थी। अखिलेश यादव और परिवार पर मनमानी करने के आरोप लगे। अब जो होने वाला है वो अगले 2 मिनट में ध्यान से सुनिए। कवाल गांव के सचिन और गौरव की मौत के बाद पंचायत में बात धुएं की तरह उठने लगी। ऐसा कहा जाता है कि 7 आरोपियों को छुड़ाने के लिए सीएम आवास से भी फोन गया था, लेकिन एसएसपी मंजुल सैनी नहीं मानी, डीएम भी नहीं माने, तो दोनों को घंटों में ही हटा दिया गया। यहीं से सचिन और गौरव के परिवार और गांव वाले भी भड़क गए। कानून व्यवस्था बेहाल छोड़ दी गई, जैसे सत्ता ने दंगा भड़काने का आदेश दिया हो, ऐसा माहौल बन गया। अब बीजेपी और जाट नेताओं की तरफ से भी पंचायतें शुरू हुई। बीजेपी नेता संगीत सोम, बीजेपी नेता संजीव बालियान, बीजेपी नेता हुकुम सिंह, बीजेपी नेता सुरेश राणा भी इस सियासत में कूद गए। सचिन और गौरव की अंतिम यात्रा से लौट रहे लोगों में गुस्सा था। बस यहीं भड़क गया दंगा और मुजफ्फरनगर इसकी चपेट में आ गया। बीजेपी ने इस मुद्दे पर अखिलेश सरकार को घेरने की कोशिश की। इसमें एक बात साफ हुई, अखिलेश सरकार उस दौरान जो कुछ हो रहा था उसे रोकने में पूरी तरह नाकाम थी। आजम खान मिनिस्टर नहीं, उस वक्त ऐसा लगता था जैसे वो मुख्यमंत्री बन गए हों। उत्तर प्रदेश के पश्चिम में जो कुछ भी हुआ उसमें एक किरदार आजम खान का भी है। वहां जो हुआ हम फिर से बताकर आपका जख्म हरा नहीं करना चाहते, लेकिन कुछ बातें साफ हो गई। देखते ही देखते 61 लोगों की जान चली गई और जिम्मेदारी किसी की तय नहीं हुई। ये बातें आज भी पश्चिम में कोई भूल नहीं पाता। यही कारण है कि जाट और मुसलमान एक साथ नहीं आना चाहते, दोनों की राय बटी है। हालांकि बीजेपी बार बार सचिन और गौरव के साथ जो कुछ भी हुआ उसकी यादों को जिंदा रखना चाहती है। मुजफ्फरनगर में जो कुछ हुआ वो सब बताना चाहती है। शामली और कैराना में जो तस्वीरें आई उन सबको बीजेपी दिखाना चाहती है। बीजेपी को पता है वो जो घटना थी इतनी छोटी भी नहीं थी। 61 लोग मारे गए, हिंदुओं का पलायन हुआ, करवाने वाले नाहिद हसन थे और सपा ने 2022 में फिर से टिकट दिया। दंगे से पीड़ित परिवार सर्द मौसम में कैंप में था। उधर सफाई में कैटरीना का डांस सीएम साहब देख रहे। सैकड़ों परिवारों ने पलायन कर लिया। जिन घरों पे जय श्री राम लिखा था वहां ये घर बिकाऊ लिखा गया। बाबू हुकुम सिंह ने लोकसभा में मुद्दा उठाया तो देश हिल गया। यहीं से बीजेपी को मुद्दा मिल गया और इसके बाद से ही बीजेपी 2014, 2017, 2019 चुनावों में बम्पर जीत हासिल की और 2022 की तैयारी भी है। उस वक्त जयंत चौधरी के पिता अजीत चौधरी जीवित थे। वो सपा को ही जिम्मेदार मानते थे। वो उन्होंने ये तक कह दिया था जिम्मेदार मुलायम सिंह यादव हैं। इनके कहने पर ही यहाँ सब कुछ हुआ। सुन लीजिए आप भी। और आज अखिलियत का आदमी भी वो भी समझ गया है कि ये दंगा मुलायम सिंह की वजह से हुआ है और कोई कारण
लेकिन आज सियासत में देखिए, जयंत और अखिलेश एक साथ है। जयंत जाट होने के बाद भी गौरव और सचिन को भूल गए, लेकिन बीजेपी को याद है, योगी को याद है। अमित शाह और योगी बार बार इसका जिक्र कर रहे हैं। अखिलेश यादव और जयंत की जोड़ी आज बेशक सियासत में है, लेकिन अगर गौरव और सचिन की दोस्ती का किस्सा पश्चिम में छिड़ा और फिर सपा और आरएलडी का जीतना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए बीजेपी सुरक्षा की बात करती है। तभी योगी कहते हैं, जो दंगा करेगा वो 7 जन्म तक याद रखेगा कि योगी कौन है। क्योंकि पश्चिम में इससे बड़ा मुद्दा रोटी कपड़ा और मकान का नहीं है, क्योंकि सपा सरकार में मकान तो थे, लेकिन पलायन के बाद सूने पड़े थे। रोटी तो थी, लेकिन खाने से पहले हक की लड़ाई लड़नी थी। कपड़ों पर बहुत से दाग थे जो बहुत दर्द देते हैं, इसलिए वो किस्सा हम आपको अभी नहीं सुना सकते। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।